अभी वर्कआउट करके आ रहा था तो सोचा लद्दाख का इशू आजकल काफ़ी हाईलाइट है और इसके बारे में बात करी जाए। मेरी कोशिश अगले कुछ टाइम में यही रहेगी कि आपको एक 360 डिग्री एनालिसिस देख सकूं और सिंपल भाषा में आपको चीज़ें समझा सकूं कि आखिर मुद्दा है क्या। देखिए, एक तबका कह रहा है कि लद्दाख को कुछ स्पेशल राइट्स चाहिए, उनकी डिमांड है लद्दाख के लोगों की कि उन्हें स्टेट चाहिए, उनको साथ ही साथ शेड्यूल 6 की डिमांड चाहिए और साथ ही साथ उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन में का भी गठन होना चाहिए। और एक तबका हमारा ये कह रहा है कि ये चाइना की कॉन्स्पिरेसी है, सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है। तो आखिर हम इसको समझे कैसे, आखिर मुद्दा क्या है और इशू क्या है, उसके लिए आपको सारी चीज़ें ऊपर से नहीं एक डीप लेवल में समझनी होगी। मान लीजिए मैं एक घर बनाता हूँ। अब जब मैं घर बनाता हूँ, मेरे आस पड़ोस में भी कुछ घर होंगे, तो मेरा क्या मुद्दा ये रहेगा कि मैं अपने घर के आसपास क्या करूँ, कुछ एरिया कवर करूँ। कल को पड़ोसी अपनी कार ना खड़ी कर दे, उससे पहले मैं अपनी कार खड़ी करूँ, अपने लिए एरिया पूरा मतलब एकदम से फेंसिंग कर दूँ पूरी चारों तरफ से। लेकिन अगर मेरा वही काम पड़ोसी करता है तो मैं एक प्रोपोगेंडा क्रिएट कर दूँ, एमसीडी को कंप्लेंट कर दूँ, तरह तरह की चीज़ें करूँ, आसपास के पड़ोस को इकट्ठा करूँ, उसके अगेंस्ट काम करूँ। तो चाइना और इंडिया और लद्दाख मुद्दा केवल इतना है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स हो गए, एयरपोर्ट हो गए, स्ट्रेटेजिक हाईवे हो गए, वो सारी चीज़ें हो गई जो एक वॉर के टाइम में ज़रूरी होती है, जो चाइना ने 1947 से बनानी शुरू कर दी थी लद्दाख में। और पिछले कुछ सालों में बहुत सारे हाईवे और एयर बेसिस चाइना ने अपने अक्साई चीन की तरफ बनाए थे। और जब ये काम इंडिया ने शुरू कर दिया तो यहाँ पे बात आ गई एनवायरनमेंट चेंज की, यहाँ पे बात आ गई क्लाइमेट चेंज की, यहाँ पे बात आ गई कि लद्दाख के लोगों की सुनी नहीं जा रही है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, बाहर के लोग आके वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखिए, डेवलपमेंट हमेशा गवर्नमेंट फंडेड नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर का बहुत रोल होता है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। अगर कोई ना समझ व्यक्ति होगा तो उसको समझना पड़ेगा गवर्नमेंट केवल सोशल सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट अपने देश को, जैसे कि यूएसए है, उसको डेवलपमेंट के रूप में ले जाना है तो प्राइवेट सेक्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन का पैसा लगना ज़रूरी है हमारे देश में, तभी हम आगे अपनी इकोनॉमी को ले जा सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मुद्दा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो काम चाइना बहुत सालों से कर रहा है और जिसकी वजह से गलवान क्लैश हुआ है, वही काम इंडिया ने शुरू कर दिया। तो कुछ तबका, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग कहने लग गए एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। यानी कि आपको समझना ये पड़ेगा, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज एक रीजनल इशू नहीं है। यूएसए और रशिया ये काम बहुत टाइम से कर रहे हैं और सबसे बड़ा रोल क्लाइमेट चेंज और कार्बन रिलीज का यूएसए और रशिया की तरफ जाता है। उन्होंने ग्लोबल लेवल में इसका इफेक्ट दिखता है, रीजनल लेवल में दिखता है, पर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल में दिखता है। उनका जो कार्बन एमिशन हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो इतना इंडिया लेवल क्रिएट नहीं कर रहा जितना ग्लोबल लेवल में है। पर जो कि अपने बॉर्डर को सिक्योर करना, अपने देश को सर्व करना, नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, वो एक क्या हो गया कि लद्दाख के लोगों की सुनी नहीं जा रही, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। और रही बात शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 की, अगर लद्दाख के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए तो वो शेड्यूल 5 की भी डिमांड कर सकते हैं, जिसमें वो भी अपना रोल निभा सकते हैं डेवलपमेंट में। पर शेड्यूल 6 केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्टेट को पूरा कंट्रोल होता है अपने फाइनेंस को और लॉ बनाने के लिए जो भी पावर होती है उसमें पूरा कंट्रोल करना। डेवलपमेंट का रोल चाहिए था, वो शेड्यूल 5 की भी डिमांड कर सकते थे। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको हमेशा मिडल पाथ चुनना पड़ेगा और मिडल पाथ यही है कि आप दोनों को साथ में लेके चले। ज़रूरी है अपने बॉर्डर को सिक्योर करना, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आएगा, तभी हम हैं अगर देश है। और ज़रूरी है लोगों की भी सुनना। तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको भी क्या करा जाए, रोका जाए, लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी करा जाए, पर साथ ही साथ बॉर्डर को सिक्योर करना, प्राइवेट सेक्टर का पैसा लगना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना जो चाइना बहुत सालों से कर रहा है इंडिया को काउंटर करने के लिए, वो भी ज़रूरी है। बाकी तो आप समझदार हो, क्या सही है क्या गलत, दोनों पक्षों का सुनो और अपना एक कंक्लूजन निकालो। इसी के साथ चलो पहुँचो। थैंक यू।